हरिओम। नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना। लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज। तृतीय खंड, काम के उदात्तीकरण की प्रविधि। दमन तथा उदात्तीकरण। ब्रह्मचर्य के अभ्यास में आवश्यकता है काम के निरोध की, ना कि उसके दमन की। कामावेग का दमन उसका उन्मूलन नहीं है। जिस चीज का दमन किया जाता है उससे आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। दमित काम वासना आपको बार बार आक्रांत करेगी तथा स्वप्न दोष, चिड़चिड़ापन तथा मानसिक अशांति उत्पन्न करेगी। काम वासना का दमन आपके लिए अधिक सहायक नहीं होगा। यदि काम वासना का दमन किया गया तो जब उपयुक्त अवसर आता है, जब संकल्प बल दुर्बल हो जाता है, जब वैराग्य क्षीण पड़ जाता है, जब ध्यान अथवा योग साधना में शिथिलता आ जाती है, अथवा जब आप रोगाक्रांत होने के कारण असक्त हो जाते हैं, वह द्विगुणी शक्ति से पुनः प्रकट होती है। स्त्रियों से दूर भागने का प्रयास न कीजिए, तब माया बुरी तरह आपके पीछे बढ़ जाएगी। सभी रूपों में आत्मा के दर्शन करने का प्रयास कीजिए तथा इस सूत्र को प्रायः दोहराएं। ओम एक शतचित आनंद आत्मा। ओम एक शतचित आनंद आत्मा। स्मरण रखें कि आत्मा अलिंग है। इस सूत्र का मानसिक जप आपको मनोबल प्रदान करेगा। अज्ञानी जन इंद्रियों को मारने के लिए मूर्खतापूर्ण विधि अपनाते हैं और अंततः वे असफल रहते हैं। अनेक नासमझ साधक जननांग को काट डालते हैं। वे समझते हैं कि इस कार्य विधि से कामुकता का पूर्णतः उन्मूलन किया जा सकता है। ये क्या ही महान मूर्खतापूर्ण कार्य है। कामुकता मन में है। यदि मन वशीभूत है तो यह वाह मांसल इंद्रिय क्या कर सकती है। कुछ लोग इस इंद्रियों को मारने के लिए टनों कुचला खा जाते हैं। वे ब्रह्मचर्य में केंद्रस्थ होने के अपने प्रयासों में असफल रहते हैं। यद्यपि कुचले के सेवन से वे नपुंसक बन जाते हैं, पर उनके मन की स्थिति वैसी ही रहती है। इस विषय में आवश्यकता है इंद्रियों के विवेकपूर्ण नियंत्रण की। इंद्रिय को वैसे एक नाली में अनियंत्रित नहीं होने देना चाहिए। उपद्रवी घोड़ा जिस प्रकार अपने सवार को इच्छानुसार कहीं भी ले जाता है, वैसे ही इंद्रियों को हमें संसारिकता के गंभीर गर्त में निष्ठुरतापूर्वक ढकेलने की छूट नहीं देनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है काम वासना अथवा काम शक्ति का नियंत्रण, किंतु उसका दमन नहीं। मन को ध्यान, जप, कीर्तन तथा प्रार्थना के द्वारा शुद्ध बनाना चाहिए। यदि मन को ध्यान, जप, प्रार्थना तथा धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय के द्वारा उत्कृष्ट दिव्य विचारों से आपूरित कर दिया जाता है, तो मन के प्रत्याहार से काम वासना ओजहीन अथवा शक्तिहीन हो जाएगी। मन भी क्षीण हो जाएगा। हरिओम। अब आप सुनेंगे काम शक्ति से ओज शक्ति। जप, प्रार्थना, ध्यान, धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय, प्राणायाम तथा आसनों के अभ्यास से काम शक्ति को ओज शक्ति में रूपांतरित करना चाहिए। आपको भक्ति तथा प्रबल मुमुक्षुत्व विकसित करना चाहिए। आपको शुद्ध, अमर, अलिंग, निराकार, निष्काम आत्मा का सतत ध्यान करना चाहिए। तभी आपकी काम वासना विनष्ट होगी। यदि शुद्ध विचारों द्वारा काम शक्ति को ओज शक्ति में रूपांतरित कर दिया जाता है, तो पाश्चात्य मनोविज्ञान में इसे काम का उदात्तीकरण कहते हैं। उदात्तीकरण दमन का विषय नहीं है, वरन एक विध्यात्मक, गत्यात्मक रूपांतरण की प्रक्रिया है। ये काम शक्ति के नियंत्रण, उसके संरक्षण, तत्पश्चात उसे मोड़कर उच्चतर प्रणालिकाओं में ले जाने और अंततः उसे उस शक्ति में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित की जाती है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत शक्ति में परिवर्तित की जाती है। जिस प्रकार रासायनिक पदार्थ को
ताप द्वारा वाष्प में परिणत कर शुद्ध कर दिया जाता है, जो पुनः घनीभूत हो जाता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक साधना द्वारा काम शक्ति को भी परिष्कृत कर दिव्य शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। ओज आध्यात्मिक शक्ति है जो मस्तिष्क में संचित रहती है। आत्मा संबंधी उदात्त अंतःकरण उन्नयनकारी विचारों को प्रश्रय द्वारा ध्यान, जप, उपासना तथा प्राणायाम द्वारा काम शक्ति ओज शक्ति में रूपांतरित तथा मस्तिष्क में संचित की जा सकती है। तब इस संचित शक्ति का उपयोग भगवत चिंतन तथा आध्यात्मिक साधनाओं में किया जा सकता है। क्रोध तथा मांसपेशीय शक्ति भी ओज में रूपांतरित की जा सकती है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में ओज अधिक है, वह अत्यधिक मानसिक कार्य कर सकता है। वह बहुत बुद्धिमान होता है, उसके नेत्र दीप्तिमान होते हैं तथा उसके मुख पर आकर्षक आभा होती है। वे अल्प शब्द बोलकर जनता को प्रभावित कर सकता है। उसका संक्षिप्त भाषण श्रोताओं के मन पर भारी छाप छोड़ता है। उसका भाषण भावोत्तेजक होता है। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। श्री शंकर, जो अखंड ब्रह्मचारी थे, ने अपनी ओज शक्ति से चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने अपनी ओज शक्ति से दिग्विजय की तथा भारत के विभिन्न भागों में प्रकांड विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ तथा प्रखर वाद विवाद किया। योगी अखंड ब्रह्मचर्य द्वारा इस शक्ति के संचय की ओर सदा अपना ध्यान देता है। योग में इसे ऊर्ध्वरेता कहते हैं। ऊर्ध्वरेता योगी वह है जिसमें वीर शक्ति ओज शक्ति के रूप में ऊर्ध्व दिशा की ओर प्रवाहित होकर मस्तिष्क में प्रवेश करती है। फिर कामोत्तेजना द्वारा वीर के अधोद्गामी होने की कोई संभावना नहीं रहती। हरिओम। अब आप सुनेंगे काम के उदात्तीकरण का रहस्य। योग विज्ञान के अनुसार शुक्र सारे शरीर में सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। यह सूक्ष्म रूप में शरीर के सारे कोषाणुओं में पाया जाता है। इसे कामेच्छा तथा कामोत्तेजना के प्रभाव से प्रत्याहरण कर जनन इंद्रिय में स्थूल कर दिया जाता है। ऊर्ध्वरेता योगी वीर को ओज में परिणत ही नहीं करता, अपितु अपनी योग शक्ति के द्वारा विचार, वाणी तथा कर्म की पवित्रता के द्वारा अंडकोशों की स्रावी कोशिकाओं द्वारा वीर के निर्माण को ही रोक देता है। ये एक महान रहस्य है। विषम चिकित्सकों का विश्वास है कि ऊर्ध्वरेता योगी में वीर निर्माण का कार्य अविरत गति से चलता रहता है तथा यह द्रव यानी कि वीर रक्त में पुनः अवशोषित हो जाता है। ये उनकी भूल है। वे योग के आंतरिक रहस्य तथा मर्म को नहीं समझते। वे अंधकार में हैं। उनकी दृष्टि का विषय विश्व के स्थूल पदार्थों तक ही सीमित है। योगी योग चक्षु अथवा प्रज्ञा चक्षु से पदार्थों के सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाता है। योगी वीर्य की सूक्ष्म प्रकृति पर नियंत्रण पा लेता है और उससे वीर्य द्रव के निर्माण को ही रोक देता है। जो व्यक्ति वास्तव में ऊर्ध्वरेता होता है, उसके शरीर में कमल की तरह की सुगंध होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है तथा जिसमें स्थूल वीर्य का निर्माण होता है, वह बकरे की तरह गंध देता है। जो व्यक्ति सच्चाई से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, उनमें वीर्य सूख जाता है। वीर शक्ति मस्तिष्क में ऊर्ध्वारोहण करती है। वहां वह ओज शक्ति के रूप में संचित रहती है और अमृत के रूप में वापस आती है। यह काम के उदात्तीकरण की प्रक्रिया दुस्साध्य है। इसके लिए निरंतर दीर्घकालीन साधना तथा पूर्ण अनुशासन आवश्यक है। जिस योगी ने पूर्ण उदात्तीकरण प्राप्त कर लिया है, उसका काम वासना पर पूर्ण नियंत्रण होता है। पूर्ण उदात्तीकरण आत्मा पर अविरत ध्यान तथा आत्म साक्षात्कार से ही संपन्न होता है। जिस योगी अथवा ज्ञानी ने निर्विकल्प समाधि की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर ली है तथा जिसके संस्कार बीज पूर्णता विदग्ध हो चुके हैं, वह पूर्ण ऊर्ध्वरेता अथवा ऐसा व्यक्ति कहलाने का अधिकारी है जिसने काम का पूर्ण उदात्तीकरण कर लिया है। उसके पतन की कोई आशंका नहीं रहती।
वह पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। वह अपवित्रता से पूर्णतया मुक्त होता है। ये स्थिति बहुत ही ऊंची स्थिति है। इस उत्कृष्ट उन्नत अवस्था को बहुत ही अल्पसंख्यक लोग प्राप्त कर सके हैं। शंकराचार्य, दत्तात्रेय, आनंदी के ज्ञानदेव तथा अन्य इस अवस्था तक पहुंचे थे। एक अन्य पंथ है जिसे धीर्य रेता कहते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो पहले कामुक विचारों के शिकार होकर ब्रह्मचर्य से पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, पर बाद में पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन में लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि वह 12 वर्षों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है तो अति मानवीय शक्ति प्राप्त कर सकता है। उसमें मेधा नाड़ी अथवा बुद्धि नाड़ी निर्मित होती हैं। इसके द्वारा वे किसी भी वस्तु की आजीवन तीव्र स्मृति रख सकता है तथा सभी प्रकार के विषयों को सीख सकने की स्थिति में होता है। पूरे 12 वर्ष तक विचार, वाणी तथा कर्म में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से यदि व्यक्ति अभिप्सा रखता है तो उसे भगवत दर्शन भी प्राप्त होता है। वह सर्वाधिक दुर्बोध तथा जटिल समस्याओं को सहज ही सुलझा सकता है। किंतु इस प्रकार का अनुपालन 32 अथवा 34 वर्ष की आयु से पूर्व ही आरंभ होना चाहिए। यद्यपि वह योगी जिसने निरंतर दीर्घकालीन साधना, सतत ध्यान, प्राणायाम तथा आत्मविचार तथा शम दम यम तथा नियम के अभ्यास द्वारा अपने आप को प्रशिक्षित कर लिया है, काम के पूर्ण उदात्तीकरण की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, पर वह भी सुरक्षित है। उसमें स्त्रियों के प्रति आकर्षण नहीं होता है। उसने अपने मन को छीण कर डाला है। मन विषय भाव से मर चुका है। वह अपना फल नहीं उठा सकता है। वह फुत्कार नहीं कर सकता है। हरिओम। अब आप सुनेंगे, पूर्ण उदात्तीकरण कठिन है तथापि असंभव नहीं। काम के उदात्तीकरण की प्रक्रिया दुस्साध होने पर भी आध्यात्मिक मार्ग के साधकों के लिए परम आवश्यक है। कर्मयोग, उपासना, राजयोग अथवा वेदांत में से किसी पद का साधक हो, उसके लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग्यता है। यह साधक के लिए मूलभूत पूर्वापेक्षा है। यदि व्यक्ति में यह योग्यता या गुण है तो अन्य सभी गुण उसमें आ मिलते हैं। सभी सद्गुण स्वमेव उसके पास आते हैं। आपको इसे किसी भी मूल्य पर प्राप्त करना चाहिए। आप भावी जन्मों में इसके लिए अवश्य ही प्रयास करेंगे, तो आप अभी से क्यों प्रयास नहीं करते? काम वासना का पूर्ण विनाश ही चरम आध्यात्मिक आदर्श है। पूर्ण उदात्तीकरण ही आपको मुक्त करेगा, किंतु 1-2 दिन में पूर्ण उदात्तीकरण की प्राप्ति असंभाव्य है। इसके लिए कुछ समय तक धैर्य तथा अध्यवसाय पूर्वक सतत संघर्ष की आवश्यकता है। गृहस्थों को भी उपर्युक्त आदर्श अपने सम्मुख रखना चाहिए तथा इसे शनै शनै प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि पूर्ण उदात्तीकरण की स्थिति प्राप्त हो गई तो विचार, वाणी तथा कर्म में पवित्रता होगी। मन में किसी भी समय कोई कामुक विचार प्रवेश नहीं करेगा। सतत विचार तथा ब्रह्म भावना के द्वारा ही मन को कामपूर्ण विचारों तथा प्रवृत्तियों से मुक्त किया जा सकता है। आपको न केवल काम वासनाओं तथा कामावेग को दूर करना चाहिए, अपितु यौन आकर्षण को भी त्यागना चाहिए। विवाहित जीवन तथा उसके भांति भांति के उलझनों तथा बंधनों से आपको कितने कितने क्लेश मिलते हैं, तनिक इस पर भी तो विचार करें। मन को बार बार आत्म सुझाव तथा ताड़ना द्वारा भली प्रकार समझाएं कि यौन सुख व्यर्थ, मिथ्या, भ्रामक तथा दुखपूर्ण है। मन के सम्मुख आध्यात्मिक जीवन, आनंद, शक्ति तथा ज्ञान के लाभ रखने चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि उन्नत नित्य जीवन केवल अमर आत्मा में ही है। जब ये निरंतर इन लाभदायक सुझावों को सुनता रहेगा तो धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देगा। शनै शनै यौन आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा। तभी वास्तविक यौन उदात्तीकरण होगा और आप उद्धरेता योगी बन जाएंगे। मन में 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक अनुकूल या सहायक तथा दूसरी प्रतिकूल या विरोधी शक्ति। काम वासना विरोधी शक्ति है।
जो आपको नीचे की ओर घसीटती है। शुद्ध विवेक सहायक शक्ति है जो आपको उन्नत कर देवत्व में रूपांतरित करता है। अतः मेरे बच्चे, शुद्ध आनंद तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुद्ध विवेक का विकास करें। काम वासना स्वयमेव नष्ट हो जाएगा। यदि आप काम का उदात्तीकरण प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपकी पहुंच के भीतर है। यदि आप मार्ग को समझते हैं और यदि आप धैर्य, लगन, दृढ़ निश्चय तथा प्रबल संकल्प शक्ति के साथ उसमें अपने को लगा देना चाहते हैं, यदि आप इंद्रिय निग्रह, सदाचार, सद्विचार, सत्कर्म, नियमित ध्यान, अपने स्वरूप का दावा, आत्म संसूचना तथा मैं कौन हूं के अनुसंधान का अभ्यास करती हैं, तो मार्ग नितांत सरल, सीधा तथा निर्बाध है। आत्मा अलिंग है, आत्मा निर्विकार है, इसका अनुभव कीजिए। क्या नित्य शुद्ध आत्मा में काम अथवा असुचिता का कोई लेस पाया जा सकता है? उन योगियों की जय हो जो उद्धरेता बन चुके हैं तथा अपने स्वरूप में स्थित हैं। ईश्वर करे कि हम सब शम, दम, विवेक, विचार, वैराग्य, प्राणायाम, जप तथा ध्यान के अभ्यास द्वारा पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। अंतर्यामी प्रभु हमें मन तथा इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए आत्मबल प्रदान करे। हम प्राचीन काल के श्री शंकराचार्य तथा श्री ज्ञान देव के समान पूर्ण उद्धरेता योगी बने। हम सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। हरिओम। अगले भाग में हम जानेंगे, विवाह करें अथवा ना करें, क्या ब्रह्मचर्य संभव है? तब तक के लिए नमस्कार।